I'm Casey. Welcome back to Epilepsy Thursdays and accept epilepsy. So throughout the month of September, we have been talking about how to become independent. Of course, you cannot wake up one fine morning and decide from today onwards that I'm going to be independent. No, it doesn't happen that way. We have to take small steps towards becoming completely independent. So I'm just going to refresh as to what we have spoken throughout this month. The first Thursday we spoke about traveling, going the short distance. छोट्या छोट्या डिस्टन्सेस पर्यंत एकटं जाणं, मार्केटमध्ये एकटं जाणं याविषयी आपण बोललो. फिर हमने बात की कि कैसे आप खुद के साथ एक माइंड गेम खेल सकते हैं कि आप रूम में अकेले हैं जबकि आपको पता है आपके साथ कोई ना कोई तो है, लेकिन ऐसे माइंड गेम के बारे में हमने बात की. And also we spoke about how you can start taking care of yourself during the recovery stage. Today we are going to talk about something exceptionally important for all of us, because that is the ultimate goal of being independent. It gives you power. But before that, question. तुम्ही इंडिपेंडंट व्हायचं बोलता कारण तुमचा एपिलेप्सी सिरियस नाही, बट माझ्या मित्राला इयरली एकदा फिटचा त्रास होतो. Okay, so this person is telling me that I'm talking about being independent because according to him, my epilepsy is not that serious compared to his friend who experiences a seizure once in a year on an average, I'm guessing. इनका कहना ये है कि मैं इंडिपेंडेंट होने के बारे में बात कर रही हूँ ये महीना क्योंकि मेरी एपिलेप्सी इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन उनके दोस्त की एपिलेप्सी बहुत सीरियस है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके दोस्त को साल में एक दफ़ा तो मिर्गी का दौरा आता है. This is a very important, it's not a question, it was more of a statement actually. But this accusation is, I decided to talk about this because many people think that their epilepsy is extremely serious and someone else's epilepsy is not that serious. No, it doesn't happen that way. Everyone's epilepsy is serious. Every epilepsy is serious. There are different types of epilepsy. बहुत अलग अलग तरह के एपिलेप्सी होते हैं. ये मैंने ऑलरेडी 2019 में बात की है कि एपिलेप्सी अलग अलग टाइप्स की होती है. तो कोई एक एपिलेप्सी सीरियस है और दूसरी नहीं है, ऐसे नहीं होता. खुद का दर्द हमेशा दूसरों से हमें ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है. There was a flicker. I'm so sorry. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरों की एपिलेप्सी सीरियस नहीं है. तुम्हाला प्रत्येकाचं दुःख वेगवेगळं असतं. जसं प्रत्येकाला वाटतं की आपल्याला जे घडलेलं आहे ते सर्वात सिरियस आहे आणि दुसऱ्या कोणाला असा अनुभवच नसतो वगैरे इत्यादी फलाना ढिमका, खूप असं वाटतं, पण तसं नसतं. प्रत्येकाची एपिलेप्सी वेगवेगळी आहे. Now what happens is many a times we either question someone else's seriousness or we start doubting our own. For example, what happens is many a times we say that, oh, the poor soul is experiencing so much that my pain is nothing compared to that person, so why should I cry? No pain is not serious. Every pain is serious because the intensity is the same.
बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जैसे हम ये भी सोचते हैं कि हमारा दर्द दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कभी कभी हम ऐसे भी सोचते हैं कि भाई उसकी परिस्थिति तो हमसे कितनी खराब है, वो तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है कि हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं उसके आगे, तो हम क्यों रोए। ये ख्याल अच्छा है खुद को बूस्टअप करने के लिए, लेकिन हमारा दर्द किसी दूसरे की दर्द से कम नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे की जो इंटेंसिटी होती है, उसके पीछे की जो तीव्रता होती है, वो एक जैसी ही होती है। भले कोई स्केल आप खुद ही डिसाइड कर लो कि किस पे कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है कंपेयर करने के लिए, लेकिन जो भी कांटा आप इस्तेमाल करें, तीव्रता तीच असते। त्यामुळे कोणाचंही दुःख जास्त किंवा कमी नसतं, ना तुमचं ना दुसऱ्यांचं। राहिला प्रश्न माझ्या एपिलेप्सीचा, तो मी याच्याबद्दल आधी बोललेले आहे, पण आय गेस लोक विसरतात आणि त्यांना प्रश्न पडतो की नक्की नेमकं काय आहे प्रकरण। वेल, मला एपिलेप्सी आहे, जर तुम्हाला अजूनही कळलं नसेल तर। मला माझा अख्खा राईट फ्रंटल आणि राईट टेम्परल लोब दोन्ही अफेक्टेड आहेत। म्हणजे राईट फ्रंटल लोब आणि राईट टेम्परल लोब दोन्ही ठिकाणी अबनॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज होतात, त्यामुळे सीजर्स मला दोन्ही ठिकाणून होतात, फक्त एका कुठल्या तरी फोकल पॉइंटवरून नाही। कधी फ्रंटल लोबमधून, कधी टेम्परल लोबमधून, कधी दोन्ही ठिकाणून, सगळ्या ठिकाणून होतात। मला एक सीजर येत नाही, मला दर 10 ते 15 दिवसातून 5 ते 7 सीजर्सचा क्लस्टर होतो। म्हणजे काही 1.5-2 तासाच्या दरम्यान 5 ते 7 सीजर्स येतात, ज्याला सीजर क्लस्टर म्हटलं जातं। आणि हो, हे सिरियस आहे। द फॅक्ट इज की माझी एपिलेप्सी ड्रग रिफ्रॅक्टरी पण आहे, म्हणजे औषधं खाऊन सुद्धा मला गेली 23-25 वर्ष ॲक्च्युली सीजर्स येत आहेत। गेली 23 वर्ष मी औषधं खातेय आणि तरीही सीजर्स येत आहेत। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी। सो मैं भी हिंदी में बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने मराठी में लिखा था इसलिए मैंने मराठी में पहले बताया कि मुझे जो एपिलेप्सी है, मुझे राइट फ्रंटल लोब और राइट टेम्परल लोब दोनों मेरे फोकल पॉइंट्स हैं, दोनों जगह से मुझे एपिलेप्सी सीजर्स मिर्गी के दौरे आते हैं। तो कभी फ्रंटल, कभी टेम्पोरल, कभी दोनों जगह से, कभी पूरे दिमाग में, ऐसे जनरलाइज सीजर्स भी आते हैं। मुझे रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है, मतलब रिफ्रैक्टरी टू ड्रग्स, मतलब दवाई खाने पर भी मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं। अगर मैंने दवाई खाना बंद कर दिया तो हर दिन आएंगे, लेकिन मैं दवाई खाती हूँ, इसीलिए मुझे 10 से 15 दिन के दरम्यान, मतलब हर 10 से 15 दिनों में मुझे 5 से 7 मिर्गी के दौरे चंद घंटों में आते हैं, जिसे क्लस्टर, सीजर क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर माने एक बहुत सारी चीजें एक साथ एक जगह होना। सो सीजर क्लस्टर माने एक दौरा नहीं आता, एक से ज्यादा दौरे आते हैं, जो कि मुझे होता है। 1.5-2 घंटों के बीच में मुझे कभी कभार 5 से 7 सीजर्स भी आ सकते हैं और आते हैं। ये पिछले 25 सालों से हो रहा है, पिछले 23 सालों से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, फिर भी मिर्गी के दौरे आते हैं। इसका मतलब दवाइयाँ काम नहीं कर रही, ऐसे नहीं होता। अगर मैंने दवाई खाना छोड़ दिया तो मुझे हर दिन आएंगी। So since this person, as I've already said, nobody's epilepsy is less serious compared to someone else's.
Everyone's epilepsy is serious, but since many people are curious to know what exactly do I have, well, I've spoken about this previously as well, but I will repeat myself again because I guess people have for some odd reason they have short-term memory or they don't view the previous videos, so I'm repeating myself. I have right frontal lobe and right temporal lobe epilepsy. So the seizures begin in my right frontal lobe or right temporal lobe, or sometimes both the lobes. In short, half of my brain is fried. Now, I experience seizures in a cluster. That is, every 10 to 15 days, I experience a seizure cluster of 5 to 7 seizures. So no, I may not experience a seizure once a year, but I experience a seizure cluster every 10 to 15 days. And yet, I speak of being independent because it is possible. Now, most will ask me that if I am experiencing so many seizures compared to whatever, why do I not stop taking medicines? Well, thanks to those medicines, I'm experiencing a cluster every 10 to 15 days. If I stop taking those medicines, I will experience a cluster every single day and I might die in SUDEP. So I rather take those medicines and live as long as I can. Now, going back to our original topic of the day. Being independent. So the most important thing that we can do towards the ultimate goal towards being independent is financial independency. अगर आप खुद पैसा कमा रहे हैं तो अपने आप फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी के ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल जाके जॉब ढूंढ लो और 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 व्हाटएवर का जॉब आपको मिल जाए। अभी फिलहाल पर तो ऐसी सिचुएशन है कि हर एक के जॉब्स जा रहे हैं और महाराष्ट्र में तो बहुत ही गंदी हालत हो चुकी है। बट फाइनेंशियली आप कुछ भी तो हल्का पुल्का जॉब कर सकते हैं, जबकि अगर आप पूरी तरह से अपने परिवार पे डिपेंडेंट है, अगर आपकी सारी चीजें आपका परिवार ही देख रहा है, तो आप थोड़ा छोटा छोटा काम तो करना जरूर शुरू करें। नो वर्क इज बिग और स्मॉल, नो जॉब इज बिग और स्मॉल, ओनली पीपल आर बिग और स्मॉल। It doesn't matter what job you're doing, as long as you're doing it, as long as you are earning. Start with a small job. Baby steps, as I said. Your first goal should be that you should get enough money, you should earn enough money that you can take care of your own medicines, those monthly medicines or weekly medicines. Start with weekly medicines. If your bill comes up to say around, I don't know about other nations, but if you're an Indian and your weekly medicine comes around 200 rupees, start with that. Think that you have to earn 200 rupees in the entire month. That is simple, right? It's just 200 rupees. It's not that simple. Even to earn 1 rupee is not simple. So set that as your goal. पैसे तुम्ही एकदा स्वतःचे औषध, हा तुमचा गोल असला पाहिजे की स्वतःची औषध तुम्ही स्वतःहून विकत घेऊ शकाल. हा एक छोटासा गोल सेट करा. तुमचा आपला महिन्याचा जे काही शेड्यूल असतं, महिन्याभरात तुम्हाला किती औषधं लागतात, चला महीना सोडा, सुरुवातीला आठवड्याभराचा विचार करा. एक हफ्ते में आप जितनी भी दवाइयां खाते हैं उनका बिल कितना होता है? पकड़ लो 100 रुपया, 200 रुपया होता है.
100-200 रुपये तर किती आरामात आपण कमाऊ शकतो, करेक्ट? बहुत आसानी है, 100-200 रुपये ही तो है। कमाना सीखिए, फिर पता चलेगा 1 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। और जब आप वो 1 रुपया या वो 100-200 रुपये खुद ने कमाए हुए पैसों से जब आप खुद दवाई खरीदेंगे, तब जब आपकी खुशी होती है, जो प्राउड फीलिंग होती है, वो सीरियसली अलग होती है। मॉम डैड के पैसे से दवाई खरीद रहे हैं, भाई बहनों की खरीद रहे हैं क्योंकि हमें एपिलेप्सी है, हम बाहर नहीं जा सकते, कहीं और जाके हमें सीजर आ जाए, तो बहुत बार ऐसे होता है। जाइए, कमाइए, आएगा ना, क्या होगा, मिर्गी का दौरा ही तो आना है, और क्या होगा। खुद का ख्याल रखिए, वो मैंने पहले भी बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं जब आपको मिर्गी का दौरा आने से पहले, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ भाई मुझे आने वाला है दौरा, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की है और आगे भी करती रहूंगी। पण जेव्हा तुम्ही स्वतःहून स्वतः ती औषधं विकत घेता, तेव्हाचा जो आनंद असतो तो वेगळा असतो, की हो मी स्वतःची औषधं स्वतः विकत घेऊ शकतो किंवा शकते, हे एक खूप वेगळं समाधान असतं। So set your goals accordingly. Don't go try to take responsibility of the entire household, that from this month onwards I'm gonna go get a job for myself and I'm gonna make sure that I support every single person in my family. No, it doesn't happen that way. So don't you will not be able to work that much. Start with sponsoring your own medicines, because that is the most minimum amount of money that you will need. The next step we will be talking in the next year, like what should the next step be once you have achieved this goal of buying your own medicines, being financially independent. Now, financial independence does not mean that you are working for your family. बहुत लोगों के फैमिली बिजनेस होते हैं, तो मॉम डैड क्या कहते हैं कि अपने घर का फैमिली बिजनेस है, क्यों बाहर जाके काम करना है, अपने इसमें ही काम कर लो। कहते हैं ना, ऐसे मत करो, बाहर जाओ, काम करो। खुद की औकात बाहर जाने के बाद ही पता चलती है, तब पता चलता है अपनी कोई भी औकात नहीं होती इस दुनिया में। जब बेफजूल की गालियाँ खाएंगे, जब ज़रूरत नहीं होती, तब लोग आप पे उंगलियां उठा के हंसेंगे। अगर आपको दौरा आएगा तो बहुत तकलीफ होती है, पर वो हमें कठोर बनाता है, वो हमारे मन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। So if you have a family business, what tends to happen is, most of the times, especially in Indian families, is that the parents ask you to join the family business. They are like, why do you want to go out and work, especially when you have epilepsy? Why don't you just start working here with the family? So even if you get an attack, even if you experience a seizure, it's still handled. Go and get a job elsewhere, at least in the beginning. Of course, later on you can always, once you have that independence, you can always join back. But in the beginning, go for someone else's company. Because unless and until you do not venture out, you're not going to know your worth. Unless and until people don't mock you when you experience a seizure in front of them, you're not going to feel humiliated, you're not going to feel that pain. And unless and until you don't feel that pain, you're not going to be strong. We don't want pity. No, we don't. Many a times people think that we want pity or we want sympathy. Because there are so many of us
who are not independent, because there are so many of us who think that we need someone else in our lives to take care of us. I keep getting asked this question: how can you stay alone when you have epilepsy? What if you get a seizure? What happens? Who takes care of you? I take care of myself. I've been doing that for the past 5 years now. So yes, it is possible. But you have to take baby steps. You cannot just decide to get out of your house one fine day. You have to condition yourself. And everything that I have spoken about in the month of September will lead to you becoming independent. But being independent does not mean that you are a loner. No, you have friends. You can absolutely have friends, and you should have friends. That does not mean that you have to be a loner, or that there is nobody, or you will never find love in this world and things like that. No, it doesn't happen that way. But you should find your happiness, your love should come from within, so that you're not dependent on someone else to make you happy. As long as your happiness lies within you, you will be the most peaceful soul on this earth. So yeah, I'm gonna stop with my philosophical Panditgiri now. Next month we will be talking about treatment options. Yes, we are talking about treatment options next month. So stay tuned and stay strong. Keep fighting. It's not easy, but it's not impossible either. Keep fighting, stay strong, and as always, stay happy, stay golden.